नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 25। मैं हूं आपके साथ अंकिता। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाला केस में 30 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। ये छापे दिल्ली, गुरुग्राम, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई समेत कई शहरों में मारे गए हैं। कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीमें मौजूद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में हुए कथित घोटाले के मामले में ईडी की छापेमारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं निकला और अब ईडी के छापे मार रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं निकलेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैंने ईमानदारी से काम किया है, कहीं कुछ नहीं निकलेगा। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीट को जीतने की रणनीति तैयार की जाएगी, जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी। इस बैठक में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 3 दिवसीय दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। दौरे के पहले दिन नीतीश ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। आज उन्होंने सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इसके बाद उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से होनी है। नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा है कि वो विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को एकजुट होकर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। नीतीश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अब 13 सितंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने कहा कि हम इस मामले में 5 दिन सुनवाई करेंगे। पहले हफ्ते में 3 दिन और दूसरे हफ्ते में 2 दिन। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा कि आप लोग दोबारा कोई भी फाइल सबमिशन न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग बंद रहेंगे। दरअसल इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के इनपुट भी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। दिल्ली का राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क कर्तव्य पथ कहलाएगी। आपको बता दें कि 15 अगस्त को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी की सोच से मुक्ति का नारा दिया था। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का मंगलवार को मुंबई के वली शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। साइरस की अंतिम यात्रा मुंबई के वाल्केश्वर में उनके सी फेसिंग मेंशन से वली शमशान तक पहुंची। साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज के मुताबिक किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने आकाश अंबानी, एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख, एनसीपी नेता सुप्रिया सूर्या समेत कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक ने बीजेपी विधायक नितेश राणे की कार को टक्कर मार दी। कार में उनके साथ परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सभी लोग मुंबई में लालबागचा राजा गणेश पंडाल में गणपति के दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि टक्कर लगने से कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना में कोई घायल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में भद्रवाह डोडा रोड पर सोमवार रात एक हादसा हो गया। यहां एक वाहन खाई में गिर गया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसी इलाके में हुई एक अन्य दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 2 महिलाएं हैं। हादसे के बाद से 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाशी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार सुबह जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। अररिया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के पेट्रोलिंग दस्ते पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। बीएसएफ जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। मौसम विभाग ने मंगलवार को दक्षिणी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तिरुवनंतपुरम के पास स्थित एक वाटरफॉल में भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ आई, जिसमें 2 लोग बह गए। तमिलनाडु के कई जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। नीलगिरी में भी भारी बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट और दूसरी जरूरी सर्विसेज ठप हो गई हैं। हुबली में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोगों की जिंदगी थम गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब आईटी वर्कर्स ट्रैक्टर से दफ्तर जा रहे हैं। व्हाइट फील्ड इलाके में 23 साल की लड़की की करंट लगने से मौत हो गई। वो अपने दफ्तर से लौट रही थी।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मंगलवार सुबह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। बांग्लादेशी पीएम के स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। शेख हसीना के 4 दिवसीय भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज ही उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा भारत सरकार के अन्य नेताओं के साथ होनी है। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान शेख हसीना आर्थिक और रक्षा के क्षेत्र में कई समझौतों को अंतिम रूप दे सकती हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में सोमवार को आए भूकंप में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के सिचुआन प्रांत की लुडिंग काउंटी में 6.8 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया था। भूकंप से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस जोरदार भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री बनने के बाद लिज ट्रस के सामने कई चुनौतियां होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है इकोनॉमी और दूसरी चुनौती है रंग भेद के आरोप। इसके अलावा लिज ट्रस ने जनता से वादा किया है कि वो पीएम पद की शपथ लेने के तुरंत बाद टैक्स में कमी करेंगी, लेकिन उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल भी है। आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा पाकिस्तान मूसलाधार बारिश के बाद आए विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ की चपेट में अब तक 1325 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,703 लोग घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि बाढ़ की वजह से 3.3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें 6.34 लाख से अधिक लोगों को मानवीय मदद की सख्त जरूरत है। पाकिस्तान ने 2 दशक से अधिक समय में पहली बार सोमवार को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रशिक्षित आतंकवादी का शव स्वीकार किया, जिसने सेना की एक चौकी पर हमले के लिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। भारत और श्रीलंका के बीच आज एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला खेला जाना है। अगर आज टीम इंडिया हार जाती है तो वो फाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वहीं श्रीलंका लगातार दूसरी जीत हासिल कर फाइनल के लिए अपना दावा मजबूत करना चाहेगी। इससे पहले सुपर 4 के पहले मुकाबले में दासुन शनाका की टीम अफगानिस्तान को हरा चुकी है और ऐसे में आज के मुकाबले में टीम इंडिया पर ज्यादा दबाव होगा। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। रैना ने मंगलवार को ट्वीट कर ये जानकारी दी। रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को ही संन्यास ले लिया था। इसी दिन पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास का ऐलान किया था। रैना अब घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में भी नहीं खेलेंगे। रैना ने मंगलवार को ट्वीट किया, देश और अपने राज्य उत्तर प्रदेश के लिए खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिल्म के साथ क्रिकेट के मैदान पर भी शाहरुख की बादशाहत किसी से कम नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल की क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के वो मालिक हैं, तो वहीं किंग खान की एक और टीम ने T20 का खिताब जीता है। दरअसल उन्होंने महिला कैरिबियन प्रीमियर लीग 2022 में त्रिनबागो नाइट राइडर्स वुमेन्स टीम को खरीदा। इस टीम ने पहले सीजन में कमाल दिखाते हुए फाइनल में बारबाडोस रॉयल्स वुमेन्स को शिकस्त दी है। फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। एक तस्वीर में रोहित अमित शाह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो 2 अन्य और लोगों के साथ अमित शाह से बातचीत करते दिख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना गणेश उत्सव मनाने में विश्वास करती हैं और इस तरह उन्होंने एक पर्यावरण के अनुकूल मूर्ति बनाई और सजावट के लिए उन्होंने फूलों और मिट्टी के दियों का उपयोग किया। अभिनेत्री ने कहा कि मैं प्लास्टिक से बने सजावट का उपयोग करने से बचती हूं और गणेश उत्सव के लिए पंडालों को सजाने के लिए ताज़े फूलों, पत्तियों और दियों का उपयोग करती हूं। आमिर खान और करीना कपूर खान की लाल सिंह चड्ढा सिनेमाघरों में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ये फिल्म अब 20 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। इससे पहले मेकर्स ने कहा था कि ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज के 6 महीने के बाद ही OTT पर आएगी, मगर फिल्म के खराब प्रदर्शन के चलते अब इसे तय वक्त से पहले ही OTT पर रिलीज किया जा रहा है। तमन्ना भाटिया और सौरभ शुक्ला की फिल्म बबली बाउंसर का मजेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म का निर्देशन मधुर भंडारकर ने किया है। ट्रेलर कॉमेडी से भरपूर है और ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Disney+ हॉटस्टार पर 23 सितंबर को रिलीज होगा। इसी के साथ टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।